नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि संजय राउत के खिलाफ मुंबई के नाका पुलिस थाने में धारा 505 1B के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया है। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, संजय राउत पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि संजय राउत के खिलाफ ये गाजगिरी है और कहा जा रहा है कि संजय राउत ने पुलिस और जनता के बीच वैमनस्य फैलाने का काम किया है। अब पूरा बयान क्या है उनका मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या वो बोलकर फंस चुके हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ही अवैध है, सरकार को अवैध बता दिया और कहा है कि जो जो अधिकारी इस सरकार की बात मानते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही बोलकर संजय राउत फंस चुके हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, महाराष्ट्र सरकार पर कई ऐसे सवाल भी उन्होंने दागे। महाराष्ट्र में कह रहे हैं महाराष्ट्र में 100% भ्रष्टाचार है। अगर कर्नाटक में 40% का था तो महाराष्ट्र में 100% का भ्रष्टाचार है। और ये संजय राउत लगातार आपको बता दें कि ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं। आप फंस चुके हैं, मामला दर्ज हो गया है। पूरे विस्तार से समझिए क्या क्या कहा संजय राउत ने। कहा है राज्य की मौजूदा सरकार अवैध है, अधिकारियों को इनकी बात नहीं माननी चाहिए, ये कहा है संजय राउत ने। और इस बयान के बाद ही संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी हैं। महाराष्ट्र सरकार को अवैध बता दिया। कहा है कि अगर कोई अधिकारी महाराष्ट्र सरकार की बात मानता है तो वो गैर कानूनी होगा। ये देखिए संजय राउत बयान दे रहे हैं, मंत्री हैं और संजय राउत ने ये कह दिया है कि अगर महाराष्ट्र सरकार अवैध है तो अगर कोई अधिकारी बात मान रहा है तो वो गैर कानूनी होगा। और आगे उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे लगता है कि ये सरकार अवैध है और अगर कोई सरकारी अधिकारी इस आदेश को मानता है तो वो गैर कानूनी होगा। आने वाले दिनों में जो मैंने आपको बताया अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये बयान है संजय राउत के, उद्धव ठाकरे ग्रुप से। ये आपको बता दें मंत्री है संजय राउत और शिवसेना ग्रुप से। और आपको बता दें कि संजय राउत की मुश्किलें इस बयान के बाद बढ़ चुकी हैं। मामला दर्ज किया जा चुका है। पूरे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संजय राउत बहुत उत्साहित थे। बीजेपी की जो करारी हार हुई है और कांग्रेस की शानदार जो जीत कांग्रेस ने दर्ज की है उस पर संजय राउत बेहद खुश नजर आए हैं। अब खुशी के आंसू कहीं ना कहीं आपको बता दें ये छलक उठे जो महाराष्ट्र सरकार को अवैध बता दिया। कह रहे हैं महाराष्ट्र में तो 100% भ्रष्टाचार है और यानी कि उस भ्रष्टाचारी में ऐसा लग रहा है, जनता कह रही है कि संजय राउत में मिली भगत कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में 100% भ्रष्टाचार है। आपको बता दें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हालांकि अजित पवार ने क्या कहा है ये जरा सुनिए। अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर बहुत बड़ा आपको बता दें बहुत बड़ी पोल पट्टी खोली है। उन्होंने अजित पवार ने कहा है साफ तौर पर कि अगर 16 एमएलए भी डिस्क्वालिफाइड होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ शिंदे एंड फडणवीस विल नॉट फेल। मतलब शिंदे और फडणवीस की जो सरकार है वो फेल नहीं हो सकती है, वो नहीं गिर सकती। अगर 16 एमएलए डिस्क्वालिफाइड होते हैं तो 16 एमएलए अगर डिस्क्वालिफाइड होते हैं, आप समझ जाइए ये कितना बड़ा बयान है। हालांकि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाने वाले, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। उन्होंने कई बार इस खबर को नकार दिया कि ये जो खबर है ये झूठ है, ये मीडिया फैला रही है और मेरे बीजेपी में जाने के कोई ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे। लेकिन आपको बता दें उन्होंने शरद पवार एनसीपी चीफ के खिलाफ कई बार ऐसे बगावती सुर वो अपनाए हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन दिया अजित पवार के लिए। शरद पवार ने कई बार ऐसे कहा कि सभी लोग स्वतंत्र है, लेकिन आपको बता दें चाचा भतीजे की जो जोड़ी है वो कायम है। ऐसे कोई शक नहीं है इसमें कि अजित पवार अभी पार्टी में ही शामिल है। आपको मैं ये भी बता दूं अजित पवार का ये कहना संजय राउत को एक गहरा तमाचा के रूप में जनता इसको देख रही है। अब इस पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं अजित पवार के लिए कि अजित पवार को शायद राजनीति की समझ है, महाराष्ट्र सरकार तो नहीं गिरने वाली है। और देखिए यहाँ पर क्या कहा महाराष्ट्र सरकार के लिए संजय राउत ने कि ये सरकार अवैध है और अगर अधिकारी इसकी बात मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारी ये अगर बात मान रहे हैं तो उनके ऊपर ये कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि ये गैर कानूनी है। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आए। कांग्रेस की शानदार जीत हुई, बीजेपी की हार हुई है। इस पर नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अजित पवार ने भी बयान दिया, शरद पवार ने भी कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो 2024 में भाजपा को हराना है। अब मैं आपको बता दूं
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अवैध है। ये क्यों कहा, आपको मैं बता दूं, उद्धव ठाकरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट को नकार दिया है और उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद। अभी हाल फिलहाल में ही ये बयान आया था सुप्रीम कोर्ट का कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद संजय राउत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे महाराष्ट्र सरकार अवैध लग रही है। ये देखिए, इनको महाराष्ट्र सरकार ही अवैध लग रही है और कर्नाटक को लेकर भी कई बार ये टिप्पणी कर चुके हैं। कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लगता है मोदी लहर खत्म हो गई है, अब पूरे देश में हमारी लहर आ रही है। हालांकि अभी आपको बता दें, इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, देखने वाली बात होगी अब इस पर क्या पुलिस की कार्रवाई होती है और इनके ऊपर क्या गाज गिर सकती है, किस तरीके से फैसले आ सकते हैं। अब इन्होंने देखिए क्या कहा। संजय राउत कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और शरद पवार की अध्यक्षता में हमने जो बैठक की, इस बैठक में 2024 पर हम चुनाव पर चर्चा करेंगे। तैयारी शुरू हो चुकी है और लगातार देखिए, कर्नाटक विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर विपक्ष को एक मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसने का। और देखिए, विपक्ष के नेता हैं, तंज कसेंगे ही, ये आमतौर पर देखा जाता है, राजनीति का ये रंग ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत के बयान को लेकर लोग तंज कस रहे हैं कि अभी दूर दूर तक मोदी लहर खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। संजय राउत पहले अपने महाराष्ट्र की सरकार बचा ले, जो उधेड़-बुन में चल रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में MBA को लेकर भी हलचल तेज है। पता नहीं कितने ऐसे विधायक हैं जो पार्टी से अलविदा कह सकते हैं, कितने ऐसे विधायक हैं जो बागी हो सकते हैं और बागी होने के अपने कोई जो नतीजे हैं वो भी शायद से सरकार को देना जरूरी नहीं समझेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको बता दें कि सब कुछ ठीक नहीं है अभी फिलहाल। अभी उद्धव ठाकरे ग्रुप में, जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे ग्रुप है, उसमें भी कई तरीके से अंतरकलह की खबरें सामने आ रही है लगातार। ऐसे में महाराष्ट्र में क्या होगा ये बाद में पार्टियां आपस में ही सुलझाकर तय कर सकती हैं। अब ऐसे में देखिए, संजय राउत के इस बयान पर कई ऐसे जवाब हैं जो आ रहे हैं। संजय राउत ने जो अपने बयान दिए हैं उस पर अब जनता तंज कस रही है और कह रही है कि संजय राउत लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का महाराष्ट्र में रंग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में सरकार को ही अवैध बता रहे हैं। जबकि अजीत पवार ने तारीफ की, ऐसा कहा कि ऐसा दूर दूर तक नहीं होने वाला है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी अगर 16 MLA को भी डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। संजय राउत के इस बयान पर जनता लगातार तंज कस रही है। आपको बता दें, संजय राउत के लिए लोग लिख रहे हैं कि हिज मिशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग शिवसेना वोंट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट गेटिंग उद्धव ठाकरे जेल। और जय महाराष्ट्र, उसके बाद लोग लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, देखिए, महाराष्ट्र के कई ऐसे समर्थक हैं जो चाहते हैं कि शिवसेना ग्रुप यानी उद्धव ठाकरे को तवज्जो मिले। और महाराष्ट्र में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे भी अलग हो चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे की राजनीति अलग थलग रूप से नजर आ रही है और एकनाथ शिंदे को लेकर भी कवायद तेज है कि इस बार कहीं ना कहीं वो नया गेम खेलने वाले हैं 24 चुनाव से पहले। तो देखिए, यहीं पर महाराष्ट्र सरकार की राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि संजय राउत पर बहुत बड़ी गाज गिरी, देखने वाली बात होगी। मामला 505(1)B के तहत दर्ज हो गया है और कहा था ये सरकार अवैध, इसके आदेश मानने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। ये बयान दिया था संजय राउत ने और कहा जा रहा है कि संजय राउत में पुलिस और जनता के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप है। पुलिस और जनता के बीच संजय राउत ने फैलाने का काम किया है और इसी वजह से इनके खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। मुंबई के, आपको बता दें, नाका पुलिस थाने में IPC की धारा 505(1)B के तहत संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और यहाँ आपको बता दें, अजीत पवार ने कह दिया कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को कोई असर नहीं होगा। तो देखिए, संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। IPC की धारा 505(1)B के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। उधर अजीत पवार का बयान, कह रहे हैं किसी भी हाल में महाराष्ट्र सरकार पर कोई गहरा असर नहीं होने वाला है। अगर 16 MLA भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो आपने पूरी राजनीति समझ ही ली होगी। जो भी आपकी राय हो संजय राउत को लेकर, आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।